आज हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 की। ये वो कहानी है, वो घटना है जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी एविएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया था और अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब आज तक खोजा जा रहा है। तो तारीख थी 12 जून 2025। एक बिल्कुल आम दिन की तरह ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि भारतीय एविएशन के इतिहास में ये दिन एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज होने वाला है। देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो कि एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, अहमदाबाद से उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार थी और इस प्लेन में क्रू को मिलाकर कुल 242 लोग सवार थे। लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही पल बाद अचानक विमान के इंजन की पावर चली गई और देखते ही देखते ये प्लेन एयरपोर्ट के पास ही एक इमारत से जा टकराया। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। अब इस हादसे का जो असर था वो सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस भारी मानवीय क्षति की जो इस त्रासदी की वजह से हुई। प्लेन में जो 242 लोग थे उनमें से 241 लोगों की जान चली गई। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इस त्रासदी की भयावहता को बताने के लिए काफी है। और जैसा मैंने कहा, यह त्रासदी सिर्फ प्लेन तक ही सीमित नहीं थी। जब विमान उस इमारत से टकराया तो जमीन पर मौजूद 19 लोग भी इस भयानक हादसे का शिकार हो गए। इस पूरे हादसे में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया। सोचिए, बस एक। ये अकेला नंबर ही इस नुकसान के विशाल पैमाने को दिखाता है। ये कोई आम दुर्घटना नहीं थी, ये भारतीय एविएशन के इतिहास में एक दुखद मील का पत्थर बन गई। मतलब ये ना सिर्फ भारत की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक थी, बल्कि पूरी दुनिया में किसी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का ये पहला घातक हादसा था। अब इतनी बड़ी तबाही के बाद जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये हुआ कैसे, और यहीं से जांच की शुरुआत होती है। और जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसमें कुछ वाकई चौंकाने वाले मैकेनिकल सुराग मिले। तो जांच का जो पूरा फोकस था वो एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर आ गया, फ्यूल कंट्रोल स्विच। अब ये है क्या? ये कॉकपिट में एक कंट्रोल होता है जो इंजन तक जाने वाले फ्यूल के फ्लो को मैनेज करता है, और इसकी दो मेन पोजीशंस होती हैं, रन और कट ऑफ। इसको समझना बहुत आसान है। देखिए, जब स्विच रन पोजीशन में होता है तो इंजन को फ्यूल मिलता है और वो चलता रहता है। लेकिन जैसे ही इसे कट ऑफ पर किया जाता है, फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है और इंजन तुरंत बंद हो जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में होता है। मान लीजिए इंजन में आग लग गई हो तब। और यहीं पर जांचकर्ताओं के हाथ एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी लगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसने बताया कि टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, और यही वजह थी कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि इंजन कैसे बंद हुए, लेकिन क्या हुआ ये जानना एक बात है, और क्यों हुआ ये समझना बिल्कुल दूसरी। और सच पूछिए तो यही इस पूरी जांच का सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल है। और वो सवाल ये है, आखिर वो फ्यूल स्विच कट ऑफ पोजीशन पर क्यों गए, कैसे गए? अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए जांचकर्ता हर एंगल से देख रहे हैं। क्या प्लेन के डिजाइन में ही कोई गड़बड़ थी, या फिर मेंटेनेंस में कोई बड़ी चूक हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी सिस्टम या ऑटोमेशन की गलती थी, या फिर क्या ये एक मानवीय भूल थी? अब देखिए, इस हादसे का असर सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर बहुत दूर तक गया। इसने पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री, एयरलाइन और ना जाने कितने परिवारों पर एक बहुत गहरा और तत्काल प्रभाव डाला। हादसे के फौरन बाद कई बड़े कदम उठाए गए। एयर इंडिया ने सेफ्टी रिव्यू के लिए अपनी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम कर दी। रेगुलेटरी बॉडीज ने भी सुरक्षा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी तुरंत जांच शुरू कर दी, और साथ ही पीड़ितों के परिवारों तक मदद पहुंचाने का काम भी तेजी से शुरू हुआ। नवंबर 2025 तक करीब 95% परिवारों को अंतरिम मुआवजा मिल भी चुका था। असल में देखा जाए तो इस एक घटना ने पूरी इंडस्ट्री को टेक ऑफ के तरीकों और मेंटेनेंस की निगरानी के पूरे सिस्टम पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत सही कहा था कि इस क्रैश ने रेगुलेटरी ओवरसाइट, सर्टिफिकेशन के तरीके, प्लेन के मेंटेनेंस की जांच और इमरजेंसी में क्या करना है, इन सब पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। फ्लाइट 171 के साथ जो हुआ
उसके पीछे की असली वजह जब भी सामने आएगी, तो वो एक जवाब भविष्य की लाखों करोड़ों उड़ानों की सुरक्षा को कैसे फिर से तय करेगा। इस एक सवाल का जवाब शायद पूरे एविएशन के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है।